हेलो मित्रों, कंसिस्टेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सांख्यिकी चैप्टर से, सांख्यिकी पार्ट से आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग माध्य निकालेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हम लोग माध्यक निकालेंगे, उसके बाद तीसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो हमारा बहुलक होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हल करेंगे तो हम लोग 4 कॉलम बना लेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले वर्ग अंतराल, फिर दूसरा में बारंबारता, तीसरा में वर्ग चिन्ह, उसके बाद एफ लिखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में पहले देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। माध्य ज्ञात करना है, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल जो वर्ग अंतराल है उसमें दिया हुआ 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ये हमारा वर्ग अंतराल एक दिया हुआ है। बारंबारता में दिया हुआ है 3, बारंबारता में दिया हुआ है 3, 10, 11, 8 और 3। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल लिखेंगे, जिसमें हम लोग वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसको हम लोग इस प्रकार कॉलम में सजा देंगे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको सबसे पहले, उसके बाद सेकंड वाला को सेकंड में, इसी प्रकार इसको हम लोग सजा देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बारंबारता, जिसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं। तो बारंबारता जो हम लोग का दिया हुआ है 3, 10, 11, 8 और 3। तो हम लोग उसी प्रकार, जिस प्रकार हम लोग इसको सजाए थे, इसको जो पहला वाला संख्या है 3, उसको 3 पहला में लिखेंगे, उसके बाद 10 को सेकंड में, फिर 11 को थर्ड में, फिर 8 को फोर्थ में, फिर 3 को 5 में, मतलब पाँचवा में। तो चलिए अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं, क्योंकि वर्ग चिन्ह और एफ एक्स हम लोग को दिया हुआ नहीं। वर्ग चिन्ह हमारा एक्स, जो मतलब वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से दिखाते हैं, और एफ एक्स हम लोग निकालना है। दोनों हम लोग को एक्स तथा एफ एक्स दोनों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग को बस एक छोटा सा काम करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस हम लोग को वर्ग अंतराल में देखना है कि मतलब यहाँ पे टोटल होके कितना, मतलब आधा कर देना है, बस वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। मतलब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है कि जो वर्ग अंतराल दिया हुआ 45 से 55, आप लोग को इसको जोड़ के उसको आधा कर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको रफ में। तो चलिए हम लोग इधर रफ करते हैं। रफ क्या दिया हुआ पहला 45 से 55, 45 से 55, इसको हम लोग ऐड करेंगे। चलिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 100। अब 100 को आधा कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 50। तो हम लोग का जो पहला वर्ग चिन्ह हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 50। उसी प्रकार इसको और इसको ऐड करेंगे, उसके बाद इसको भी आधा कर देंगे, फिर इसको और इसको ऐड करेंगे, फिर इसको भी आधा कर देंगे। उसी प्रकार वर्ग चिन्ह हम लोग का सारा का निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे 45 से 55 वो हमारा 10 है। तो हम लोग जैसे कि 45 कोई कदम चल रहा है और कोई 55 कदम चल रहा है, तो उसमें आप लोग का जो फ़र्क होता है उसमें 10 कदम का होता है फ़र्क। तो देखिए सब में 10 कदम का फ़र्क हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्ग चिन्ह देख रहे हैं, तो हम लोग वर्ग चिन्ह में देखें कि यहाँ पे बढ़ती जा रहा है संख्या, इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 10 कदम बढ़ाते जाएंगे। तो 50 से 10 कदम अगर बढ़ाते जाते हैं तो हम लोग का 60 हो जाता है, फिर 60 से 10 कदम बढ़ाएंगे 70, फिर 80, फिर उसके बाद 90। हम लोग का वर्ग चिन्ह ये निकल के आ गया। उसके बाद एफ एक्स निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, बस जो बारंबारता दिया हुआ है एफ और वर्ग चिन्ह एक्स, मतलब एफ और एक्स जो दिया हुआ है, आप लोग को यहाँ एफ और एक्स इंटू में मतलब साथ में किया हुआ है, मतलब आप लोग को इसको गुना करता है, आपस में गुना करना है इसको। तो चलिए बारंबारता एफ दिया हुआ और वर्ग चिन्ह जो दिया हुआ उसको दोनों को हम लोग को गुना करना है। तो चलिए 3 को और 50 को जब गुना करते हैं तो हम लोग को आता है 150। उसी प्रकार इसको और इसको गुना करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे, इसी प्रकार हम लोग का एफ एक्स निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो 10 को 60 से गुना करेंगे तो हम लोग का 600 आ जाएगा। 11 को 70 से करेंगे तो 770 आ जाएगा। 8 को 80 से करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 64, 400, 640। 8 को 80 से गुना करेंगे तो 640 हम लोग को आ जाएगा। उसके बाद 3 को 90 से जब गुना करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 270। तो चलिए हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लिए, एफ एक्स निकाल लिए, किसके मदद से? वर्ग अंतराल और बारंबारता के मदद से। चलिए आप लोग अब आगे स्टेप में बढ़ते। तो हम लोग आगे स्टेप ये है कि बारंबारता, मतलब हम लोग को जब माध्य निकालना होता है तो हम लोग को सबसे पहले बारंबारता को ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले बारंबारता को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ बराबर लिखेंगे। इसको हम लोग को टोटल करना है, इसको हम लोग को टोटल करना है। तो इसको हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35, जो है 35। उसके बाद हम लोग जब माध्य निकाल रहे तो बारंबारता तो निकाल लें, उसके बाद क्या हम लोग को निकालना है? अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है सिग्मा एफ एक्स बराबर, आप लोग को इसको भी टोटल करना है। तो इसको टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0,
इधर से हो जाएगा 3, इधर से हो जाएगा 24। तो हम लोग का क्या आ गया हम लोग का 2430, मतलब 2430। चलिए अब हम लोग को क्या क्या मालूम हो गया कि सिग्मा एफ बराबर 35 और सिग्मा एफ एक्स बराबर 2430। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को क्या क्या हम लोग को मिल गया, सिग्मा एफ बराबर जो है 35 मिल गया और सिग्मा एफ एक्स बराबर हम लोग को क्या मिल गया 2430। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे माध्य निकालना है। तो माध्य का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग यहाँ सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, इसलिए लिखेंगे माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे माध्य बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये हमारा होता है माध्य का फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का माध्य का मतलब जो दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ दोनों तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इस पर पुट कर देते हैं। तो हम लोग सिग्मा एफ एक्स हम लोग लिख देंगे यहाँ पे जो वैल्यू निकला है 2430 बट्टा सिग्मा एफ हम लोग का निकला 35, ये हमारा 35 हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग इसको, ये कट रहा है तो चलिए हम लोग इसको काटते हैं। चलिए ये कट गया यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हो जाएगा 5 8 40 और यहाँ 6, कितना हो जाएगा 486 बट्टा 7। अब 486 बट्टा 7 आ गया। इसको हम लोग जब भागा करेंगे तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा 69 दशमलव मतलब 69.45। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर जो हम लोग को जो माध्य निकालना था, माध्य बराबर क्या हो जाएगा 69.45। ये हम लोग का माध्य निकल के आ गया। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं जिसमें हम लोग माध्य निकालेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो उसमें हम लोग माध्य निकाले थे, दूसरा में हम लोग माध्य निकाल रहे हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है जिसमें हम लोग को माध्य ज्ञात करना है। जिसमें पहला दिया हुआ है वर्ग अंतराल 140 से कम, इसमें बारंबारता 4, फिर इसमें दिया हुआ वर्ग अंतराल में 140 से 145, 145 150 ऐसे करके 165 तक दिया हुआ है। फिर बारंबारता में दिया हुआ 4 7 18 11 6 और 5। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो हम लोग सबसे पहले 3 कॉलम बना लेंगे। 3 कॉलम बनाने के बाद हम लोग सबसे पहले कॉलम में वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल जो हमारा क्वेश्चन पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल, हम लोग इसको सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बारंबारता, जो हम लोग का क्वेश्चन में बारंबारता दिया हुआ है वो वाला बारंबारता। उसके बाद देखिए हम लोग माध्यक निकाल रहे हैं, इसी कारण हम लोग को संचयी बारंबारता की ज़रूरत होगी, इसीलिए हम लोग इसमें संचयी बारंबारता भी निकालेंगे। तो चलिए हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे संचयी बारंबारता क्या होता है। तो संचयी बारंबारता हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा 4 है, तो हम लोग सबसे पहले संचयी बारंबारता में कुछ नहीं करते हैं, बस सिंपली है जो 4 है ना उसको सबसे पहले 4 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपको इसको और इसको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 11। इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग इसको और इसको जोड़े, इसी प्रकार इसको और इसको अब जोड़ेंगे। तो इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 29। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हम लोग जोड़े तो ये आया, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 40। फिर अब हम लोग इसको और इसको जोड़ेंगे, चलिए 40 को 6 से जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 46। फिर इसको 46 को 5 से जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा 51। निकल गया हम लोग का बारंबारता। और बारंबारता को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ जो है हम लोग को यहाँ पे टोटल करना है। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ को हम लोग एन भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको जब टोटल करेंगे तो हमारा एन बराबर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो एन बराबर हम लोग को 51 हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रोसेस से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे यहाँ एन बराबर, जो ये एन है तो एन बराबर हम लोग का 51 दिया हुआ है, इसीलिए n/2, क्योंकि यह फॉर्मूला होता है।
चलिए n/2 लिखें, तो अब इसको 51/2 कर जब करेंगे तो इसको हम लोग भागा करेंगे तो हम लोग को 25.5 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे, इसलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग लिखेंगे, जिसमें देखिए आप लोग यहाँ पे जो हम लोग n जो निकाले, यहाँ पे जो ये निकाले ना n, यहाँ पे देखिए 25.5 जो दिया हुआ है, हम लोग जब माध्यक वर्ग निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारा संचयी बारंबारता है उसमें हम लोग देखेंगे 25.5, मतलब इसके नज़दीक आगे, मतलब आगे बढ़ के इसके नज़दीक कौन सा संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 29 है, यही एक संख्या है जो 25 के बाद यही संख्या आने वाला है। इससे बाद वाला नहीं देख रहा, जस्ट 25.5 के थोड़ा सा बाद वाला देखना जो नज़दीक है, पहला वाला संख्या है। तो हम लोग का पहला वाला संख्या क्या है, 29। तो ये हमारा जो है लाइन, ये जो हमारा लाइन है देखिए यहाँ पे ये 29 वाला लाइन है जिसमें हम लोग निकाले थे, मतलब जिसमें दिया हुआ 25.5, उसके थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का 29 आ जाता है। तो देखिए चलिए हम लोग का ये निकल के आ गया। यहाँ पे क्या है, वर्ग, माध्यक वर्ग हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग का माध्यक वर्ग होता है ये क्या होता है, ये 145 से 150, ये हमारा क्या हो जाएगा 145 से 150 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसलिए एल हमारा क्या होता है, जो यहाँ पे वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है इसमें सबसे पहला वाला जो रहता है संख्या वो हमारा एल होता है। तो ये क्या हम लोग का एल हो जाएगा 145। चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ। अब हम लोग क्या निकालेंगे, CF, हम लोग को निकालना है CF, यहाँ फॉर्मूला में होता है CF, हम लोग को CF निकालना है। हम लोग का CF हो जाएगा ये हमारा CF हो जाएगा। इसके मतलब इससे ऊपर वाला CF ये हमारा हो जाएगा क्या, 11। इसमें से हम लोग को और किसकी ज़रूरत है, F की। तो F हमारा हो जाएगा, ये हमारा 18 जो है ये हमारा F हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को फार्मूला पे ये फार्मूला सब अभी लगेगा, क्योंकि फार्मूला में ये सब सारा है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और क्या बचा हुआ, और बचा हुआ हम लोग का H। तो H बराबर हम लोग का हो जाएगा इसका इंटरवल। तो इसका इंटरवल कितना है, 5 का इंटरवल है। कैसे देखेंगे इंटरवल, इसको अगर घटाएंगे तो हम लोग का H आ जाएगा। चलिए हम लोग अब डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर क्या होता है, L जोड़ n/2 घटाव CF/F गुना H, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला में अब हम लोग इस सब को सारा को वैल्यू को पुट कर देंगे, सारा वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं धीरे धीरे। क्या हम लोग का फार्मूला है, माध्यक L बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर L में हम लोग को क्या दिया हुआ है, L में हम लोग का है 145। तो यहाँ लिखेंगे 145 जोड़ ब्रैकेट लगाएंगे n/2 क्या हम लोग का है, तो n/2 हम लोग का है क्या, 51/2। n/2 क्या है, n/2 हम लोग का दिया हुआ n/2, तो हम लोग को क्या है ना 25.5 निकल के आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 25.5 घटाव, यहाँ पे क्या फार्मूला है CF, तो CF हम लोग को क्या निकल के आ गया 11। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11 भागा, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फार्मूला में क्या दिया बटा F है, तो F का वैल्यू हम लोग का क्या दिया 18। तो यहाँ अब हम लोग यहाँ पे 18 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम लोग ब्रैकेट के बाद क्या दिया हुआ गुना H, तो गुना H क्या हम लोग को निकल के आ गया, H हम लोग का 5 निकला है। तो हम लोग H यहाँ पे 5 लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो आपका सारा मतलब जो एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा, जो आंसर होगा आपका माध्यक जो निकल के आ जाएगा 149.03, ये आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा जो माध्यक होगा, माध्यक। तो चलिए अब हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक हम लोग का ज्ञात करना, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 20, 100 से 120। यहाँ बारंबारता दिया हुआ 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो चलिए जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता यहाँ पे
एक पहला कॉलम में वर्ग अंतराल लिखेंगे, बारंबारता दूसरा कॉलम में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ यहाँ यहाँ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को देखना है कि यहाँ मतलब हम लोग जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस बारंबारता में सबसे बड़ी जो बारंबारता है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता हम लोग को क्या है यहाँ पे देखना है। तो सबसे बड़ा हम लोग का जो बारंबारता है वो 61 है, 61। तो चलिए हम लोग इसको एक लाइन बना देते हैं यहाँ पे। ये हम लोग का सबसे बड़ा बारंबारता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए लिखेंगे इसीलिए बहुलक वर्ग जो हम लोग का बहुलक वर्ग हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 60 से 80। 60 से 80 हम लोग का बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसलिए हम लोग का यहाँ पे एल हो जाएगा। एल हम लोग का क्या होता है, जो वर्ग अंतराल का पहला संख्या होता है वो हमारा एल होता है। तो हम लोग इसको एल यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हम लोग को लिखना है F1। F1 हम लोग का क्या होता है, F1 हम लोग का होता है ये जो सबसे बड़ा बारंबारता होता है, ये हमारा F1 होता है। ये हमारा जो उससे पहले वाला संख्या है वो हमारा F0 होता है। और जो सबसे मतलब उसके नीचे F1 के नीचे जो है वो हमारा F2 होता है। तो F1 बराबर हम लोग को हो जाएगा 61, F2 हम लोग का हो जाएगा 38 और F0 हम लोग का हो जाएगा क्या, 52। तीनों यहाँ पे निकल के आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे H। तो H हम लोग को क्या होता है कि इसको जब घटाते हैं तो हम लोग को H निकल जाता है। तो 80 में 60 घटाएंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, 20। तो हम लोग का H क्या निकल गया, 20। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला पे देखते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला हमारा क्या है, इसलिए लिखेंगे बहुलक बराबर लिखेंगे L जोड़ F1 माइनस F0, ये हमारा फॉर्मूला है, बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला है। तो L हम लोग को क्या दिया हुआ, L हम लोग को दिया हुआ 60, F1 दिया हुआ 61, F2 दिया हुआ 38, F0 दिया 52 और H2 बराबर 20 दिया हुआ। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी 61 बहुलक वो इतना दिया हुआ। तो चलिए हम लोग इसको सारा को पुट करते हैं फॉर्मूला पे। तो जब फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे तो चलिए हम लोग L बराबर लिखेंगे। क्या हम लोग का L बराबर है, L बराबर हम लोग का क्या दिया हुआ, 60। L बराबर हम लोग का है 60। चलिए L बराबर 60 लिखेंगे। उसके बाद जोड़ जो हम लोग का F1 वैल्यू हम लोग का था, हम लोग देखे थे कितना था, 61 था, घटाओ F0 में हम लोग का कितना था, 52 था, बट्टा 2 लिखेंगे। F1 में कौन सी था, 61 गुना 61 माइनस यहाँ पे F0 मतलब F0, तो F0 हम लोग का क्या दिया, 52, घटाओ F2 क्या दिया हुआ, F2 हम लोग का दिया हुआ था क्या, 38, हम लोग का F2 दिया हुआ था 38 गुना H में हम लोग H क्या निकाले थे, 20 निकाले थे H। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 60 मतलब 60 जोड़ हम लोग इसको जब पूरा इंटू करेंगे ना तो हम लोग का सारा जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारे 5.62 और 5। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 65.625, जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो बहुलक कहलाएगा, बहुलक, ये हमारा आंसर। देखिए इस पार्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सारे सभी हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लें ताकि, और मतलब स्क्रीनशॉट करके आप लोग को इसको प्रैक्टिस करके ही जाना है, क्योंकि माध्य से पूछने वाले सवाल यही दो में से एक आएंगे। ये में से दो में से एक, और जो मैंने पहले बताया ये जो मैंने पहले बताया था ये माध्य फाइंड करके वो वाला, उसके बाद जो मैंने
माध्य माध्यक बहुलक तीनों बताया था ना, तो तीनों वो सब प्रैक्टिस करके और जो ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो लिस्ट है सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, वो सभी आप लोग को करके ही जाना है। देखिए आप लोग सबसे पहले माध्यक ज्ञात करना है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले। उसके बाद यहाँ पे बहुलक में आप लोग को फिर 2 क्वेश्चन, जिसमें से यहाँ पे दिया हुआ है एक यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब माध्य से 2 और बहुलक से 2, मतलब माध्य से आप लोग को 3 को करके जाना है। जो हम माध्य पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था वो वाला, और ये दोनों 3 हो जाएगा माध्य से। उसके बाद बहुलक से आपको 3 को करके जाना है, जिसमें एक मैंने सॉल्यूशन करके बताया है, और ये आप 2 और कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे माध्यक ज्ञात करना है। आप लोग को 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें माध्यक आप लोग को फाइंड आउट करना है। एक मैंने पहले से सॉल्यूशन में बताया हुआ है, वो मिला के 4, मतलब 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माध्यक के लिए है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जिसमें माध्य और माध्यक ज्ञात दोनों करने बोलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को सारा कर लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। यहाँ से देखिए माध्यक निकालना है, यहाँ माध्य और माध्यक दोनों निकालना है, तो आप इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा आने का संभावना है, क्योंकि इसमें माध्य और माध्यक दोनों निकालने बोला। तो देखिए यहाँ पे माध्यक को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और फिर इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, और आप लोग को बना के ही जाना। 100% ये सब सवाल आ जाएगा। हम बोल रहे हैं आप लोग का मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। और पिछला जो 3 सवाल बने थे उस सब को भी प्रैक्टिस करके जाना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हम लोग का चैनल थोड़ा ग्रो हो सके, और मैं आप लोग को अच्छे वीडियो ऐसे ही, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच रख पाऊँ और ला पाऊँ, ताकि हम लोग में भी मोटिवेशन आ पाए और हम लोग बार बार वीडियो अपलोड करने में सक्षम हो पाएँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।